नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, आज मैं आपको भक्त प्रहलाद की कथा बताऊंगी। साथ ही हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार कब लिया था, किस लिए लिया था। साथ ही ये भी जानेंगे कि होलिका कौन थी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। सनकादि ऋषियों के श्राप के कारण भगवान विष्णु के पार्षद जय और विजय को दैत्य योनि में जन्म लेना पड़ा। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यपु था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बहुत स्नेह था। दोनों ही महाबलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को भी पराजित करके स्वर्ग पे अपना अधिकार किया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था और पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा दिया और स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहता था और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राज्य विहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में उनकी देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी ने पूछा कि हे देवराज, इसे कहाँ ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा कि हे देव ऋषि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि देवराज, इसके गर्भ में बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे बोले कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी कर नहीं लेता, तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, जिसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई। जब हिरण्यकश्यप ने घोर तपस्या की, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उसने भगवान ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि हे प्रभु, आपके बनाए हुए कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु मेरा वध न कर सके। ना ही मैं दिन में मरूं, ना ही मैं रात्रि में मरूं, ना ही मैं अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से मरूं, ना ही मैं पृथ्वी पे मरूं और ना ही मैं आकाश पाताल में मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं और ना ही मैं घर के बाहर मरूं। प्रभु, आपके बनाए हुए कोई भी मनुष्य, देवता, राक्षस, पशु मेरा संहार न कर सके। और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी आया। दोस्तों, इन्हीं वरदानों के चलते भगवान विष्णु को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा था। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्यकश्यपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठे थे। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए। प्रहलाद को प्रणाम करते हुए देखकर हिरण्यकश्यपु ने उसे गोदी में बिठाकर दुलार किया और कहा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ भी सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बातें बताओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ, जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा, वृद्धि, क्षय से शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अनंत कर्ता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, यह क्या?
तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? गुरुजी ने कहा कि दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। प्रहलाद बोले कि पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक है। उनको छोड़कर और कौन किसी और को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकश्यपु बोला, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वह मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा कह रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से समझाया, पर प्रहलाद के मन में श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला है। हिरण्यकश्यपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, पर उनके सभी प्रयास निष्फल हुए। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधे, समुद्र में डाल दिए, लेकिन प्रहलाद फिर भी बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से गिराया, पर भगवत कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। रसोइयों के द्वारा विष मिला हुआ भोजन देने पर भी प्रहलाद उसे भी पचा गए। जब प्रहलाद को मारने के सब प्रयास विफल हो गए, तब हिरण्यकश्यपु के पुरोहित ने अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी कृत्या ने अपने पैरों से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, पर उस बालक की छाती में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर नीचे गिर गया। उस पापी पुरोहित ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए कृत्या ने तुरंत ही उन पुरोहितों पर वार किया और स्वयं ही नष्ट हो गई। इस तरह से बहुत कोशिशों के बाद भी प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसके पास एक ऐसी शॉल थी जिसको ओढ़कर अग्नि में भी प्रवेश करने पर अग्नि से जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका उसी शॉल को ओढ़कर प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, ताकि प्रहलाद उसमें भस्म हो जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका उसी अग्नि में जल गई। हिरण्यकश्यपु के दूतों ने जब उसे यह बताया कि होलिका भी जल गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ, तब वह बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि अरे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? वह यदि सर्वर्थ है तो मुझे इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा कि मुझे तो वो प्रभु खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोध के मारे स्वयं को संभाल नहीं पाया और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से उठ गया और बड़े जोर से उस खंभे में एक घूसा मारा, और उसी समय उस खंभे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंभे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर आया, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर मनुष्य का था। ये भगवान श्री हरि का नरसिंह अवतार था। उनका रूप बहुत ही भयंकर था। उनकी तपाए हुए सोने के समान पीली पीली आंखें थी। उनकी दाढ़ी बड़े विकराल थी और वे भयंकर शब्दों से गर्जन कर रहे थे। उनके निकट जाने का साहस किसी में भी नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकश्यपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकश्यपु के साथ कुछ देर तक युद्ध किए और अंत में उसे झपट कर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से
उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। फिर वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को भी मार डाले। उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यपु की ऊंची सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनकी क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि, मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूर पर रहकर सभी ने भगवान की प्रार्थना शुरू की। भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। सभी देवी देवता भगवान नरसिंह की अलग अलग प्रकार से स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार से भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, पर भगवान के उग्र रूप को देखकर वो भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही भगवान क्रुद्ध हुए थे, अब तुम ही उनको शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लेट गए और उनकी स्तुति करने लगे। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान का मन शांत हुआ और उन्हें उठाकर अपनी गोद में बिठा लिए और प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, लेकिन फिर भी तुम केवल मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्य अधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाना। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। ये कहकर भगवान नृसिंह वहीं अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, विष्णु पुराण में पराशर जी कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की कहानी को जो मनुष्य सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी, चाहे होली के दिन, होलिका दहन के दिन, इस कथा को पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की सभी विपत्तियों से रक्षा की, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगी ये कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं कुछ और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।